तो आज जो है हम जो है कि बहुपद को पूर्ण वर्ग या दिए गए व्यंजक का पूर्ण वर्ग बना करके उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है, इस जो है कि क्लास में हमको यही पढ़ना है। इसके पहले जो है कि क्लास में हम आपको बताए हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। उसमें हम आपको दो विधि बताए थे। पहली विधि यह बताए थे कि जब कोई इस व्यंजक में दो पद हो और दोनों पद किसी व्यंजक में का वर्ग हो तो उन दोनों वर्ग पदों का वर्गमूल लेते हैं और उन वर्गमूलों का गुणनफल जो होता है वह ज्ञात करते हैं और गुणनफल का 2 गुना करके जो है कि उसमें हम जोड़ देते हैं। यह हमारी पहली नियम थी। और दूसरी नियम क्या है कि देखिए, जब भी दूसरी नियम में भी है कि यदि व्यंजक में 2 पद हो केवल और दोनों पद में केवल एक ही पद किसी का वर्ग हो तो हम उस वर्ग पद का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के उपरांत हम उसका 2 गुना करते हैं और 2 गुना करने के बाद जो 2 पद दिया गया होता है उसमें से जो पद वर्ग नहीं होता है उसमें हम उससे 2 गुने से भाग दे देते हैं। जो 2 गुना किए रहते हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं और भागफल का हम क्या करते हैं, पुनः वर्ग कर लेते हैं। और वर्ग करने के बाद जो हमको आंकड़ा मिलता है उसमें क्या करते हैं, उस समीकरण में जोड़ देते हैं। यह 2 नियम हम आपको पिछले वीडियो में जो है कि एग्जाम्पल के साथ बताए थे। तीसरे नियम हम आपको बताते हैं। तीसरा नियम, यदि देखिए दिए गए व्यंजक में यदि 3 पद हो और तीनों पद में 2 पद जो हो कि किसी व्यंजक का वर्ग हो और एक पद क्या हो, न हो, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वर्ग पदों का वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल लेकर के क्या करते हैं, उनका आपस में गुणनफल प्राप्त करते हैं और गुणनफल का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। और 2 गुना करने के बाद क्या करते हैं, जो तीसरी जो वर्ग नहीं होती है उसमें से क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या को उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका हम अभी आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए तीसरे नियम के अनुसार तीसरे नियमावली के अनुसार हम आपको क्वेश्चन एक लेकर के समझा देते हैं एक एग्जाम्पल पे। देखिए यहाँ पे 30x है और जो है कि -144 है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको इसको जो है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे जो है कि देखा जाए, देखिए ये गलत हो गया था, एक ही पद उसमें पूर्ण वर्ग था। देखिए यह जो लिया गया है इसमें देखिए 3 पद हैं। देखिए 1 2 3 पद में देखिए यहाँ पे यह a⁴ और b⁴ जो है कि a² और b² का क्या है, वर्ग है। लेकिन यहाँ पे अगर समीकरण के अनुसार देखा जाए तो a² और b² जो है कि वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ a⁴ और b⁴ है। देखिए हम इसका और इसका दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे a⁴ का निकालेंगे तो a² और b⁴ का निकालेंगे तो b²। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² × b² हो जाएगा, ठीक है ना। a² × b² हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम आपका कि इसका 2 गुना कर देंगे तो यह 2a² × b² हो जाएगा। अब 2 गुना करने के बाद क्या किया जाता है कि जो वर्ग पद नहीं होता है उसको जो है कि इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात 2a² × b² × b²। यह घटेगा तो यह आपका हो जाएगा a² × b²। अब देखिए इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें a² और × b² जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो होता है तीसरा नियम पारित होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के बाद इनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला जो नियम होता है कि जब हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो समीकरण में या व्यंजक में जो मान जोड़ना होता है तो वह जोड़ते हैं, यही आपको बताया गया है। अब देखिए गुणनखंड में क्या किया जाता है कि जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं। क्या किया जाता है, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं और घटाने के बाद और जोड़ने के बाद जो समीकरण हमको प्राप्त होता है उसको हम a² - b² के रूप में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद a² - b² का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, इस फार्मूले पे तोड़ देते हैं। हम आपको एक एक उदाहरण उस पर दे रहे हैं। अब देखिए हमने एक इसमें क्वेश्चन लिया है 9a² - 30x - 144।
तो देखिए अभी हम आपको 3 पदों वाला बताएं, लेकिन इसमें देखिए पूरा समीकरण में 3 पद तो है, लेकिन इसमें केवल जो है कि एक ही पद जो है कि वर्ग है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि हम दूसरा नियम लगाएंगे जब एक ही पद वर्ग है तो देखिए यह लिया गया है। तो देखिए हम आपको यहाँ बताते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, 9x² का रूट निकालेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 3x, और 3x का क्या करेंगे, हम 2 गुना करेंगे, तो 2 × 3x = 6x। अब 3x से क्या करेंगे, हम 30x में भाग देंगे, क्योंकि यह वर्ग पद नहीं है, तो 30x/6x कैंसिल होगा, तो यह हो जाएगा आपका 5। अब 5 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो यह हो जाएगा 25। अब देखिए 25 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि 25 जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, गुणनखंड भी हमको करना है, तो गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए नियम होता है कि जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं, ताकि उसके मान में कोई चेंजिंग न आए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम a² और -b² के फार्मूले के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए हम आपको देखिए 9x² 25 और 30x को एक साथ ले लेते हैं, तो 9x² + 25x 25 - 30x और -144 - 25। देखिए इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² + 5 का स्क्वायर -2 × 3x × 5 माइनस यह हो जाएगा आपका 169। अब देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन, जैसे 5 दूना 10 × 30, देखिए 30 आ जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, यानी कि 3x - 5 का होल स्क्वायर, और 169 जो होता है वह 13 का वर्ग होता है। अब देखिए a² - b² के रूप में व्यवस्थित हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 3x - 5, एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, तो 3x - 5 - 13, तो देखिए आपका हो जाएगा 3x - 8 और यह हो जाएगा आपका 3x - 17, ठीक है ना। तो यह जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इससे क्वेश्चनों को जो है कि इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम आपको एक उदाहरण दे दिए हैं कि पूर्णवर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो एक बार फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं कि जब भी हम समीकरण को पूर्णवर्ग बनाते हैं और जब उनका हमको गुणनखंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं। जैसे हमने 25 यहाँ जोड़ा है और 25 हमने घटा दिया है। अब देखिए उसको a² + b² के फार्मूले के रूप में देखिए हमने इसको क्या किया है, व्यवस्थित किया है, और व्यवस्थित करके जो है कि a + b और a- के रूप में तोड़ दिया है। इसी प्रकार से जो है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।